Good morning to all of you. Today we will discuss our topic, that is VSAT, Very Small Aperture Terminal. This is a small earth-bound software system which use communication satellite to transfer the data like audio, video, extra from one place to another, place. ठीक है, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि DTH सर्विसेज. आपने खुद देखा होगा आजकल हर एक घर में स्मॉल एंटीनास लगे हुए हैं और वो कितना इफेक्टिवली आपको डिफरेंट चैनल्स आपको प्रोवाइड करवाता है. तो वो सिस्टम कैसे चलता है आप यहां पर इसको देखें. ठीक है, ये एक डायग्राम है. आप चाहें तो इस डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इजीली समझ सकें कि आपके घर पे मतलब कि कैसे मतलब कि ये सिस्टम DTH का वर्क करता है. ठीक है, ठीक है. ये एक हब साइड का सिस्टम है जहां पे एक सेंट्रल यूनिट सिस्टम होता है. ये कनेक्ट होता है मेन एंटीने के साथ. ठीक है, जो इसका जो डायमेंशन बहुत लार्ज होता है. ये सिग्नल सेंड करता है सैटेलाइट में. ठीक है, ये कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होता है उसको सेंड करता है. देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट डिफरेंट जो स्मॉल एंटीना जो लगे रहते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, जो आपके घर पे भी लगे रहते हैं फॉर एग्जांपल, उसको मतलब कि सेंड करता है. ठीक है, ये जो एंटीना होता है उसको हम लोग कहते हैं आउटडोर यूनिट. शॉर्ट फॉर्म में है ODU यानी कि आउटडोर यूनिट. ठीक है, इसका जो कनेक्शन होता है वो मतलब कि घर के अंदर आप देखिए सेट ऑफ बॉक्स लगा होता है. उस सेट ऑफ बॉक्स को हम लोग कहते हैं IDU. IDU का मतलब भी होता है इंडोर यूनिट. ठीक है, जो सेट ऑफ बॉक्स आपने देखा होगा स्मॉल से टीवी के पास एक सेट ऑफ बॉक्स लगा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंडोर यूनिट. और उसके बाद इसका जो कनेक्शन होता है वो एक डिस्प्ले सिस्टम के साथ होता है, जैसे कि टीवी हो गया या LED स्क्रीन हो गई, उसके साथ कनेक्शन होता है. तो ये सिस्टम ऐसे वर्क करता है. ठीक है, तो जो भी डाटा हमें जो सेंड करना होता है तो ये हब की साइड से ट्रांसमिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंटीना. ये डायरेक्टली जो सिग्नल्स हैं वो सैटेलाइट को सेंड करता है. ठीक है, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होता है जो स्पेस में होता है, उसके बाद ये जो सैटेलाइट होता है अपने डिफरेंट लोकेशन पे सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देता है. ठीक है,
फिर उसके बाद ये जो ट्रांसमिशन जो सिग्नल्स हैं वो रिसीव बाय द स्मॉल एंटीनास, आप खुद देखते होंगे जो आपकी जो घर के ऊपर लगा रहता है वो कितना स्मॉल साइज होता है, तो उसको मतलब कि हम लोग कहते हैं आउटडोर यूनिट। वो इन सिग्नल्स को कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद वो जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है इंडोर यूनिट पे, और इंडोर यूनिट में आपने देखो स्मॉल स्मॉल एक सेट ऑफ बॉक्स होता है, तो वो सेट ऑफ बॉक्स को उस सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, उसके बाद वो डिस्प्ले कर देता है तो किसी टीवी स्क्रीन पे या किसी एलईडी स्क्रीन पे। तो इस तरीके से वीसैट का जो सिस्टम है वो पूरा वर्क करता है, ठीक है। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी अगर आपसे ये वीसैट का पूछा जाए, मतलब कि मेन से पूछा जाए, तो आप ये फिगर जरूर बनाएं उसे, ठीक है। दिस एंटीना, सैटेलाइट एंड दिस सिस्टम, ओके, गॉट इट। नाउ यू विल सी the applications of the VSAT, ठीक है, कहां पे VSAT यूज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपने भी देखा होगा एप्लीकेशन ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम के क्वेश्चन भी यूपीएससी में आते हैं। अगर हम 2020 की बात करें यूपीएससी में, तो 2 क्वेश्चंस सीधे सीधे एप्लीकेशंस पे हम आपको रिलेट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक पे डायरेक्टली था। सबसे पहला था जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो भी तरह से एप्लीकेशन ही पे था, ठीक है। उसके बाद यूएवीज का जो क्वेश्चन आया था कि कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन हो रहा है। तो आपको हर एक जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक में, तो आपको उनका एप्लीकेशन आना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट सिनेरियो में वो पर्टिकुलर जो मतलब कि टॉपिक है या जो सिस्टम है या कह सकते हैं वो टेक्नोलॉजी है, वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आप आ चुका है यूपीएससी 2020 में, 2 क्वेश्चंस आए थे, तो आप हमेशा एप्लीकेशंस पे भी ध्यान दें, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इनका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वीसैट का वो है, आप देख सकते हैं डीटीएच सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट टू होम सर्विस। आप खुद देखिए, आप पहले डिश टीवी का जो सिस्टम था बहुत कम ही घरों में था और एक केबल वायर जाता था, ठीक है। तो दैट सिस्टम इज वेरी डिफिकल्ट और उसको मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल था। हो सकता है कि आपका घर मतलब आपका घर बहुत दूर हो, जहां पे केबल सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हो तो वायर गया हो सकता है बीच में किसी ने कट कर दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कोई मतलब कि ट्रक अगर आपके एरिया से अगर गुजर रहा हो तो इसको डिस्टर्ब करके चला जाए, फिर कम्युनिकेशन डिस्टर्ब। तो ये सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आउट हुई इफेक्टिवली, दैट इज विद दिस सर्विस, दैट इज वीसैट। आज देखिए कि डीटीएच सर्विसेज मैक्सिमम घरों में है, ठीक है, मैक्सिमम घरों में। स्मॉल सा एंटीना आप खुद देखिए जिसकी विड्थ मुश्किल से 75 से 100 सेंटीमीटर का साइज का एंटीना, आप आराम से घर पे आप उसको सेटअप कर सकते हैं और आप आराम से हर एक चैनल्स को इजिली एंजॉय कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हाउ इफेक्टिवली, और पहले कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट होता था, डिस्टर्बेंस कितना ज्यादा होता था। तो दैट्स व्हाई दिस सर्विसेज is very effectively implemented in India and effectively ये हर जगह implement हो रही है, चाहे वो रूरल एरिया में भी हो चाहे वो अर्बन एरिया में भी हो। आप खुद देखिए आज डीटीएच सर्विसेज रूरल एरिया में भी है। पहले रूरल एरिया में कहीं डिश केबल नहीं था, वो लोग तो केवल 2 ही चैनल देखते थे, आप अगर याद करिए, वही दूरदर्शन बस, और दूसरा डीडी मेट्रो, उसके बाद तो कोई चैनल नहीं होता था। लेकिन आज रूरल एरिया भी डिश टीवी का मतलब कि इजिली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है टेली एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप खुद देखिए कि आज प्रेजेंटली कोरोना जैसी सिचुएशन में एजुकेशन तो ऑनलाइन हो चुकी है, ठीक है। तो आप इस ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे मतलब ले पा रहे हैं, दैट इज अ वीसैट। इंटरनेट का एक्सेस आपके घर पर है, ठीक है। तो इट इज ओनली एप्लीकेबल विद द वीसैट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आप खुद देखिए डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑक्सफोर्ड हो गया, ठीक है,
यहाँ के जो प्रोफेसर हैं उनका लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हर एक कंट्री नहीं जा सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस वीसैट सिस्टम इनका लेक्चर हर एक कंट्री में मतलब डिलीवर हो सकता है। इंडिया में किसी भी कोने में, यानी कि किसी भी रूरल एरिया या आप कह सकते हैं हिली एरियाज के लोग भी इजिली एक्सेस कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड के टीचर्स का लेक्चर, अगर उनके पास दिस इंटरनेट एक्सेस है, आराम से वो देख सकते हैं। आराम से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न सिस्टम है, वो उनको मतलब कि सुन सकते हैं और उसको मतलब कि एक्सेस भी कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द दिस वीसैट सिस्टम, तो आज जो मतलब कि जरूरी नहीं है कि रूरल एरिया का जो स्टूडेंट है वो फॉरेन कंट्री जाए, ये भी जरूरी नहीं कि रूरल एरिया का स्टूडेंट पहले आईआईटी जाए, हम तब जाके वहां के टीचर्स का लेक्चर ले सके या सुन सके, ऐसा नहीं है। नॉलेज विद द हेल्प ऑफ दिस टेली एजुकेशन इज इजिली एक्सेसिबल टू एट द डीपेस्ट रूट ऑफ द कंट्री, चाहे वो कहीं से भी हो। दिल्ली में बैठे हुए प्रोफेसर्स भी बड़ी आईआईटी के, वो हर एक जगह मतलब कि अपना लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये ऑनलाइन क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो कैसे पॉसिबल हुआ? विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। और इंटरनेट कैसे इसलिए अवेलेबल हुआ? डेटा विद द हेल्प ऑफ द वीसैट। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टेली मेडिसिन। आप खुद देखिए, रूरल पीपल के पास इतना पैसा नहीं होता, स्पेशली दोज रूरल एरियाज सच एज यूपी, बिहार, जहाँ पे रूरल पीपल के पास जो इनकम का सोर्स है बहुत ही लेस है, तो वो इजली एक अर्बन एरिया जा सके, या मतलब कि जैसे कि दिल्ली एम्स में आ सके और अपना ट्रीटमेंट करवा सके, इतना इनके पास इतना पैसा नहीं होता। तो विद द हेल्प ऑफ द टेली मेडिसिन, द डॉक्टर सिटिंग इन रूरल एरिया कैन इजिली कंसल्ट, या आप कह सकते हैं द पेशेंट्स in the rural area can easily consult with the doctors of the any part of the country, चाहे वो दिल्ली के एम्स का हो, चाहे वो किसी फॉरेन डॉक्टर से ही क्यों ना कंसल्ट करना पड़ जाए, तो वो भी आराम से कर सकता है। आराम से यहाँ के जो रूरल एरिया के पेशेंट है, या सपोज डॉक्टर है, ये कभी कभी डॉक्टर भी मतलब कि दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो वो आराम से कंसल्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को जो पेशेंट्स की रिपोर्ट है उनको एक्सेस कर सकते हैं और आराम से फीडबैक दे सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वीसैट सिस्टम का, दैट इज अ टेलीमेडिसिन, ठीक है। ऐसी डिजीज होती हैं जिनकी जो अभी इसमें अभी रिसर्च चल रही है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको इंडियन नहीं फॉरेन डॉक्टर्स का भी कंसल्ट लेना पड़ता है। हो सकता है कि उसका जो ट्रीटमेंट है अभी इंडिया में डेवलप ना हुआ हो, फॉरेन कंट्री में उसको डेवलप कर लिया गया है, तो वहाँ के डॉक्टर्स का मतलब को हमें कंसल्ट चाहिए। तो डेफिनेटली रूरल पीपल के पास तो इतना पैसा तो है नहीं कि वो फॉरेन डॉक्टर के पास जा सके, ठीक है भाई, उनका ट्रेवलेंस में इतना खर्चा हो जाएगा, तो बाकी फीस की तो अलग बात है। तो वहाँ के भी डॉक्टर्स को आप आराम से कंसल्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। कोई जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर बैठ के या आप अपने रूरल एरिया में ही बैठ के आप किसी भी कॉर्नर ऑफ द कंट्री या किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड के डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं और फीडबैक भी ले सकते हैं। डिफरेंटली ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द पीपल्स ऑफ द रूरल एरियाज एंड हिली एरियाज, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज दैट इज द टेलीमेडिसिन, ठीक है। With the help of the VSAT system also, the doctors of the different location are easily connected. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जो डॉक्टर्स हैं वो हर एक लोकेशन के आप इजिली उनको कनेक्ट करा जा सकता है, ठीक है। तो दिस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस। आज आप खुद देखिए इंटरनेट की कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से आप ले लीजिए,
चाहे आप कम्युनिकेशन सेक्टर में आप ले लीजिए, इंटरनेट का एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेटली आप इंटरनेट तो गवर्नमेंट में भी आजकल यूज़ होने लगा हुआ है। आप भी देखिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेंटर की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों का जो मोस्टली जो वर्क है वो ऑनलाइन ही वर्क हो रहा है, ठीक है। इवन आप देखिए गवर्नमेंट के जो बिल्स हैं वो कैसे आप पे कर रहे हैं, इंटरनेट ही पे कर रहे हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो टेलीफोन का बिल हो, चाहे वो हाउस टैक्स हो, कोई सा भी बिल हो, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और ये फिर कैसे पॉसिबल है? ओनली विद द इंटरनेट। और आप देखिए आज इंटरनेट हर जगह मतलब कि पेनिट्रेट कर चुका है, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो हिली एरिया हो। और ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। आज इंटरनेट पे देखिए ऑनलाइन क्लासेस कितनी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं, ठीक है। और स्टूडेंट इस कोरोना पीरियड में भी आप देखिए इजली वो हर एक एजुकेशन को, हर एक क्लास को वो इजली एक्सेस कर सकता है, घर बैठ के सेफली वो मतलब कि अपनी सारी क्लासेस कर सकता है और मतलब कि अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकता है। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तो डेट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट भी आप खुद देखिए कि चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, या सेंटर स्टेट का दोनों का हो, दोनों सबका लिंक किससे चल रहा है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। कोई भी डाटा अगर सेंड करना है, सपोज फॉर एग्जाम्पल स्टेट को सेंटर को, ठीक है, तुरंत मेल कर दीजिए। पहले क्या होता था? स्पीड पोस्ट लेटर जाता था, भाई हो सकता है कि लेटर बहुत देर में पहुंचे, 3-4 दिन भी लिख सकते थे। लेकिन आजकल कैसे हो गया? तुरंत ईमेल आप सेंड कर दीजिए, तुरंत इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट के जितने भी बिल्स हैं, ये आप ये जितना भी रजिस्ट्रेशन है, आप देखिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है या फॉर एग्जाम्पल आपको एप्लीकेशन कोई फॉर्म भरना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन किसी फॉर्म का हो सकता है, जैसे पासपोर्ट लेना है, इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन है, डिफरेंट एरिया में रजिस्ट्रेशन है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो डॉक्यूमेंट है सब ऑनलाइन आप अपडेट कर दीजिए, आपकी एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। तो सी हाउ द इम्पॉर्टेंट दिस वीसैट सिस्टम इज। हर एक रिस्पेक्टिव एरिया में आप देखिए, हर एक रिस्पेक्टिव एरिया में, चाहे वो हेल्थ में हो, डेट इज अ टेली मेडिसिन, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, डेट इज अ टेली एजुकेशन, ठीक है, चाहे वो इंटरनेट एक्सेस में हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट में हो, डेट इज अ DTS सर्विसेज। तो डिफरेंट एरिया में द वीसैट एप्लीकेशन इज देयर, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया, स्पेशली द कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है भाई, सबको हमें कनेक्ट करना है, चाहे वो रूरल पीपल हो, चाहे वो हिली एरियाज के हो, चाहे वो ट्राइबल पीपल को, सबको हमें कनेक्ट करना है। गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसीज है, जो अपने प्रोग्राम्स हैं, वो हर एक जगह मतलब कि उनको देना है, यानी कि उनको सेंड करना है। तो कैसे पॉसिबल है? डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट। भाई जब इंटरनेट होगा तभी तो वो इजिली मतलब कि प्रोवाइड करवा पाएगा, अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली इट इज टफ टास्क। तो हाउ दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे वीसैट ने पूरा सिनेरियो ही बदल दिया। आप खुद देखिए एजुकेशन का सिनेरियो कितना ज़्यादा चेंज हो गया। पहले जहां ऑफलाइन क्लासेस का ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी थी, अब टेली एजुकेशन के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस की तरह पॉपुलैरिटी हो चुकी है। पहले कैसे हेल्थ सेक्टर में मतलब कि लोग ऑफलाइन लंबी लाइन लगाते थे, कभी कुछ ऐसे लोग थे रूरल एरिया के या ट्राइबल एरियाज के, वो लोग तो अपना ट्रीटमेंट ही नहीं करवा पाते थे, क्योंकि लोकल तो ट्रीटमेंट है नहीं। उनको किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना है, किसी बड़े सिटी में जाना है, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, लेकिन वो वहाँ जा नहीं सकते। लेकिन विद द हेल्प ऑफ द टेलीमेडिसिन वो उनको इजिली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप इंटरनेट में देख ही रहे हैं, जैसे DTS सर्विस है, तो DTS जो सर्विस है वो मतलब कि कितना ज़्यादा अपलिफ्ट हो रही है, ठीक है।
कितनी ज़्यादा अपलिफ्ट हो रही है और कितना ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ रही है, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि वीसैट का एप्लीकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। स्पेशली प्रेजेंट सिनेरियो में तो इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो वीसैट जो सिस्टम है वो मतलब कि उसने हर एक एरिया में भी अपना रोल प्ले किया हुआ है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है कि हेल्थ और एजुकेशन, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया जैसी कंट्री में हेल्थ और एजुकेशन का जो एक्सेस है वो रूरल पीपल और ट्राइबल पीपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। तो इसको मतलब कि पेनिट्रेट करने के लिए दिस सिस्टम इज़ वेरी इफेक्टिव, ठीक है। क्योंकि हमने बताया अभी आपको टेली एजुकेशन के थ्रू आप मतलब कि किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी किसी भी टीचर का जो लेक्चर है आप इजली एक्सेस कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल की कहीं भी टेक्नोलॉजी का कोई भी डेवलपमेंट हुआ हो, चाहे वो यूएसए का हो, चाहे वो ब्रिटेन का हो, चाहे वो इंडिया का ही क्यों ना हो, मतलब कि आप उसे घर बैठे ही मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी द लिमिटेशंस ऑफ द वीसैट। सबसे पहला लिमिटेशन यही है इसका, इट इज अ हाई इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। आपको भी पता है कि इस सिस्टम को मतलब कि पूरा इस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, फिर उसके बाद हर एक जगह इसका सेटअप मतलब कि चाहिए स्मॉल रीजनल लोकेशन में एरिया का, तो दैट सेटअप रिक्वायरमेंट अ कॉस्ट, तो इसका जो इनिशियल कॉस्ट है थोड़ा वो हाई है, तो दैट्स व्हाई सम कंट्रीज आर नॉट एबल टू सेटअप दिस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है इसका जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, जो वीसैट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम का है वो रेनी सीजन में और क्लाउडी सीजन में थोड़ा मतलब इफेक्ट हो जाता है। आप खुद देखते होंगे जब कभी कभी बारिश हो रही होती है या मतलब क्लाउड्स आ जाते, घने बादल आ जाते हैं, तो आपका जो डीडीआई का जो सर्विस है थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, तो उस समय मतलब कि ये मतलब कि जो सिस्टम है इफेक्टिव नहीं है, मतलब डिस्टॉर्ट हो सकता है, मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि इस सिस्टम का जो मेंटेनेंस है वो भी थोड़ा हाई है, आपको मेंटेनेंस भी इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर सपोज सेट ऑफ बॉक्स टूट जाता है उसको मेंटेन करना पड़ता है, वो उसके लिए कॉस्ट लगती है, तो दैट्स व्हाई इट मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई। एक इसका और लिमिटेशन है कि इसको मतलब कि रन करने के लिए स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आप खुद देखते होंगे जब कभी आप अगर डीटीएच सर्विस या इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो उसका जो सेटअप करने जो आते हैं वो जो मैन पावर है उसको स्किल्ड में गिना जाता है, ठीक है। तो दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ द वीसैट सिस्टम। सबसे पहला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला जो लिमिटेशन है दैट इज़ द हाई इनिशियल कॉस्ट। इसका जो इनिशियल कॉस्ट का जो सेटअप है वो थोड़ा हाई है, ठीक है। जैसे कि सैटेलाइट, आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट का आपको रिक्वायरमेंट होगा, फिर आपको रीजनल लोकेशन में जो आपको ग्राउंड बेस्ड सेटअप करना पड़ेगा, तो दिस प्रोसेस रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट, तो दैट्स व्हाई ड्यू टू द हाई इनिशियल कॉस्ट मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट एबल टू सेटअप दिस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है जो जब कभी मतलब कि रेनी सीजन होता है या क्लाउडी सीजन होता है, तब मतलब कि क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो इसका होता है वो डिस्टॉर्ट होता है या डिस्टर्ब हो जाता है। आप एग्जांपल अपने घर का भी डीटीएच आप देख सकते हैं, जब आप कभी क्लाउडी सीजन होता है या रेनी सीजन होता है तो जो सिग्नल्स होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इफेक्टिवली मतलब कि आपके एंटीना तक नहीं पहुंच पाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये ग्राउंड लेवल से ये सिग्नल सेंड हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ सेटेलाइट्स पे ये फिर ट्रांसमिट किया गया। अब जो यहाँ पे जो एंटीना है, जो रिसीवर है एक तरीके से, यहाँ पर क्लाउड्स ने एक बैरियर क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आपके एरिया में सपोज क्लाउड्स है तो ये बैरियर जो ये सिग्नल्स जो आते हैं उनको डिस्टॉर्ट कर देता है,
ठीक है, कभी कभी रिफ्लेक्ट कर देता है। तो दैट्स वाई ये जो जब तक सिग्नल इस एंटीने पर नहीं पड़ेगा तो आपका जो सेटअप बॉक्स है वो मतलब कि कोई भी सिग्नल या कह सकते हैं कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो दैट्स वाई देयर इज अ ड्यू टू दिस डिफेक्ट दिस सिस्टम इज हैव सम लिमिटेशंस, ठीक है। उसके बाद है इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी थोड़ा हाई है, क्योंकि सेट ऑफ बॉक्स आपको भी पता है तो मेंटेन करना पड़ता है। अगर वो मतलब कि ब्रेकअप हो जाता है तो इट रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट। तो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ द वीसेट। नेवरदलेस इफ अगर हम लोग ओवरऑल पिक्चर देखें तो वीसेट का जो सिस्टम है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम, और स्पेशली मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन पर्पस के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, इवन द गवर्नमेंट पर्पस के लिए भी मतलब कि एक तरीके से कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो हैव अ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।